नमस्कार। स्टॉक मार्केट ना कभी कभी बड़ी दिलचस्प पहेलियां सामने रखता है। आज हम एक ऐसी ही गुत्थी सुलझाने वाले हैं जहां एक दिन की जबरदस्त तेजी के पीछे एक बड़ी गिरावट का राज छुपा हुआ था। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई स्टॉक एक दिन में 15% ऊपर और अगले ही दिन 7% नीचे। थोड़ा अजीब है ना? ये आंकड़े देखिए जरा। 17 दिसंबर को स्टॉक भागा लगभग 15% और फिर ठीक अगले दिन 7% से ज्यादा की गिरावट। यही वो ड्रामा है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए जासूस बन जाते हैं। इस केस को एक एक करके सुलझाएंगे, सुराग ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है। तो केस है डिशमैन कार्बोजेनिक एम्सिस लिमिटेड का। शॉर्ट में कहें तो DCAL। 18 दिसंबर को इसके शेयर प्राइस में जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। चलिए पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सुराग छिपा है स्टॉक के चार्ट्स में। देखिए कभी कभी ना स्टॉक की चाल के पीछे सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और कुछ टेक्निकल रूल्स काम करते हैं। इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। फंडा बड़ा सिंपल है। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से चढ़ता है तो जिन लोगों ने उसे सस्ते में खरीदा था वो अपना मुनाफा जेब में डालने के लिए उसे बेचने लगते हैं, और जब बहुत से लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो जाहिर है तेजी पर ब्रेक लग ही जाता है। अब एक और जरूरी चीज समझते हैं, मूविंग एवरेज। इसे आप स्टॉक का एक एवरेज प्राइस पाथ मान सकते हैं। ये एक तरह की अदृश्य लाइन होती है जो स्टॉक के लिए या तो एक फर्श का काम करती है या फिर एक छत का। खासकर जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है उसे आप स्टॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लीजिए। मतलब अगर कोई स्टॉक रॉकेट बनकर इससे बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश करे तो ये ग्रेविटी उसे वापस अपनी तरफ खींच ही लेती है। और बस DCAL के साथ बिल्कुल यही हुआ। स्टॉक अपनी तेजी में एक नहीं बल्कि दो मजबूत दीवारों से जा टकराया, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज। जैसे ही स्टॉक इस टेक्निकल छत से टकराया, बिग वाली का प्रेशर बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स की नहीं है। असल खेल तो अब शुरू होगा। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े सुराग की तरफ, जो कंपनी के नतीजों में ही छिपा हुआ था। और यहीं आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कंपनी ने ऐलान किया था कि उसका मुनाफा 97% बढ़ा है। अब सोचिए, इतनी जबरदस्त खबर के बाद भला कोई अपना स्टॉक क्यों बेचेगा? जरा इन नंबर्स को देखिए। ये कंफ्यूजन साफ दिखेगा। कंपनी की टोटल कमाई यानी नेट रेवेन्यू 17% से ज्यादा गिर गई। टैक्स से पहले का मुनाफा भी 27% कम हो गया। तो फिर ये नेट प्रॉफिट 97% कैसे उछल गया? इसका जवाब इस चार्ट में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। नहीं, ये कमाल था एक वन टाइम टैक्स क्रेडिट का। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 34.73 करोड़ रुपए। बस इसी एक एंट्री ने प्रॉफिट के आंकड़े को आसमान पर पहुंचा दिया, जो असल में था नहीं। तो असली कहानी ये है कि मुनाफा कंपनी के काम की वजह से नहीं बल्कि एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ा था। ये मार्केट के लिए एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन था, एक छलावा। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस धोखे को पकड़ लिया। तो अब हम ये तो समझ गए कि गिरावट क्यों आई। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और कंपनी की ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। ये कंपनी आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। चलिए कंपनी का एक छोटा सा हेल्थ चेकअप करते हैं। एक तरफ इसके पास वर्ल्ड क्लास एसेट्स हैं, US FDA जैसी संस्थाओं से अप्रूवल है, ये इसकी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर भारी कर्ज हैं, रेवेन्यू लगातार घट रहा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इससे दूरी बना रहे हैं। ये ट्रेंड देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। जून 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, उनकी हिस्सेदारी करीब 10% थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने में सितंबर तक ये घटकर 8% रह गई। ये एक साफ इशारा था कि बड़े खिलाड़ी इस स्टॉक से निकल रहे हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए इन सबको जोड़ते हैं और इस शेयर बाजार के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो इस गिरावट को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, टेक्निकल रिजेक्शन, स्टॉक एक मजबूत दीवार से टकराया। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेडर्स ने अपना मुनाफा निकाला। और तीसरा और सबसे अहम, फंडामेंटल रियलिटी चेक,
मार्केट ने मुनाफे के खोखलेपन को पहचान लिया। अब आगे क्या? इसको लेकर मार्केट में दो खेमे बने हुए हैं। एक हैं बुल्स, जो मानते हैं कि कंपनी के पास बेहतरीन एसेट्स हैं जो अभी बहुत सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, और दूसरे हैं बेयर्स, जिनका कहना है कि जब तक कंपनी अपना कर्ज कम नहीं करती और रेवेन्यू नहीं बढ़ाती तब तक इसमें कोई खास तेजी नहीं आएगी। तो आखिर में हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है, क्या डिशमिन कार्बोजिन एक छिपा हुआ हीरा है जो मौका मिलने पर चमकेगा, या फिर ये एक वैल्यू ट्रैप है जो सस्ता तो दिखता है पर असल में एक पेज है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।